हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 10th क्लास मैथ NCERT कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इस चैप्टर के बाद मैं इसकी एक्सरसाइज भी 1 बाय 1 करके अपलोड कर दूंगी। इस वीडियो में हम कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की, और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके, विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम सेकेंड चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ओके, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, हमने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। वो पॉलिनोमियल जिनकी क्या हो, डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री हो हमारी कितनी, 2 डिग्री हो। ओके, जिसकी क्या हो, डिग्री हमारी 2 डिग्री हो, वो उस टाइप के पॉलिनोमियल इक्वेशंस हमारी क्या कहलाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ 2 सॉल्यूशन। ओके, 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 मेथड से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, दैट इज क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a is not equals to 0 is called the standard form of quadratic equation. Okay, मैं आपके लिए लिख देती हूँ, जस्ट लाइक अ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2। अब यहाँ पे देखिए डिग्री कैसे निकालते हैं हम, जो मैक्सिमम पावर होती है हमारी वेरिएबल की, उसी को क्या कहते हैं, डिग्री। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, और x वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 2। और हमेशा ऐसा होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 2। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, बोला गया था a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इस a की बात की गई। इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 0 तो ये ax² पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस जो पॉलिनोमियल की डिग्री में बात करें तो हमारे ये टर्म हट जाएगा यहाँ से, और ये वाली टर्म जो बचेगी तो इसमें डिग्री कितनी रह जाएगी, सिर्फ 1 डिग्री रह जाएगी। और ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल नहीं करता, इसीलिए तो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा इन एवरी कंडीशन। ओके, और ये हमारी ax² प्लस bx प्लस c जो इक्वल्स टू 0 जो होता है, यही हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमेशा हमें चेक करना है, अगर हमें देखना भी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हमें पहले इसे इस फॉर्म में लिखना होगा, आफ्टर दैट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें 2 मेथड्स होते हैं टू सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन दिस टाइप ऑफ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, और एक हमारा क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, विच इज़, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है। हाँ, यहाँ पे देखें ax भी है, bx भी है, एंड c भी है, और इक्वल्स टू 0 भी है। तो यहाँ से हमें पहले क्या कर लेना है, इसे कंपेयर करेंगे। देखें ये हमारा क्वाड्रेटिक, बस हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, ये कंपेयर हमने कर लिया, आफ्टर दैट हमें पता चल गया कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम मिडिल टर्म जो होती है हमारी, मिडिल टर्म को क्या करते हैं, हम इसे हम जो है स्प्लिट करते हैं। ओके, स्प्लिट करने के लिए पहले देखिए एक रूल आपको अंडरस्टैंड करना होगा। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो हमारा c होता है एंड a, c इंटू a, तो यहाँ से पहले मैं a लिख लेती हूँ। a कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, v कितना है हमारा, यहाँ पे माइनस का 5 है, एंड c इज़ हियर 6। ओके, ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ठीक है, अगर c इंटू a, यानी कि c कितना है 6 और a कितना है 1, तो ये कितना आ रहा है 6, और v कितना है हमारा, v इज़ -5। ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करके तो हमारा आना चाहिए ये पार्ट। जो भी हम फैक्टर करेंगे उनमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आए हमारा c इंटू a। ओके, और हम ऐड
या सब्सट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, ठीक है, तो हमारा आना चाहिए ये बी पार्ट। ओके, सिंपल है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले हमें इन दो बातों को बहुत अच्छे से समझना होगा। जो हमारा सी एंड ए का मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो जो भी फैक्टर्स हम बनाएंगे वो मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आने चाहिए, और जो भी अब जो फैक्टर बनाए हैं प्लस या माइनस करके वो हमारे किसके इक्वल आने चाहिए, बी के इक्वल आने चाहिए। अब देखते हैं फैक्टर कैसे बनाते हैं। पहले जस्ट लाइक हम जो फैक्टर बनाना करते हैं, मतलब बहुत इजी जो मेथड पड़ता है वो इसी से पड़ता है। जो मल्टीप्लिकेशन करके हमारी टर्म आई है उसी टर्म को क्या कर लेते हैं, हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसे फैक्टराइज करती तो ये जा रहा है 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो यहाँ से हमारे क्या फैक्टर बन रहे हैं 2 एंड 3। तो देखें हम यहीं पे फिर से इक्वेशन को मैं लिख लेती हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखें हमारे फैक्टर क्या बन रहे हैं 3 एंड 2, 3 2 जा 6, 6 तो हमारा आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए आंसर -5 चाहिए। अगर -5 चाहिए तो हम ऐसा कैसे इन्हें ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें कि हमारा -5 आए। तो ठीक है, माइनस लाने के लिए एक तो हमारी बड़ी टर्म के आगे माइनस होना चाहिए, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का बन आएगा, तो हमें ये दोनों ही टर्म किस में लेनी पड़ेंगी, माइनस में लेनी पड़ेंगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और आंसर हमारा हमेशा जो हमारा साइन आता है आंसर में वो आता है बड़ी डिजिट के सामने जो भी साइन होता है। ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे, -3 और -2 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा -5, यानी हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस करके 6 भी आ रहा है और माइनस माइनस प्लस करके माइनस के 5 भी हमारा आ रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसे एक बार रफ कर दूं फैक्ट। ओके, अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, सिंपल। ठीक है, मैं अब इसे लिखूंगी x², सेम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर मैंने लिखा -3x, फिर लिखा -2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से मैं देखती हूँ क्या कॉमन मिल रहा है हमें, एक x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, हम कॉमन लेंगे, पहले दो टर्म्स को ले लेंगे, फिर आखिरी लास्ट वाले दो टर्म्स को लेंगे। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, x -3। ओके, अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 2, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और जब माइनस बाहर ले लिया तो अंदर भी क्या बचा होगा, माइनस, यानी जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2x का माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस में आ गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 3 जा 6, ओके, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x -2 आ गया है एंड अनदर वेरिएबल क्या आ गया है हमारा, x -3। अब हम यहाँ से 1 बाई 1 x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम x -2 बराबर 0 रख के करते हैं, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। एक वैल्यू हमारी ये आ गई। दूसरा हम x -3 इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो x बराबर कितना आ गया, +3 आ गया। ओके, तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। यही सिंपल है फैक्टराइजेशन मेथड, बस हमारी सेंटर डिजिट को हमें स्प्लिट करना है। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें c और a का मल्टीप्लाई करें तो c और a का मल्टीपल आए और हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करके क्या मिले, हमें b मिले। ओके, सिंपल मेथड था। अब हम सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड होता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ओके, ये हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला ले रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इस जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, उसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। इस फॉर्मूला में हमारा क्या होता है, x = माइनस के b। यहाँ पे प्लस माइनस होता है, इसका कंसेप्ट आपको लास्ट में बता दूंगी अभी। ठीक है, और रूट में क्या होता है, b² - 4ac/2a। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, विच इज़ यहीं से लिया गया है, इसी फॉर्मूला से। ओके, देखें आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट ही हमारा क्या होता है, d। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को, माइनस के b प्लस माइनस रूट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे d लिख देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा 2a। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यही सेम इक्वेशन है, हो गया है। ठीक है, लेकिन हमने ये d लिया क्यों है,
अब इसके लिए समझते हैं, इससे हमें क्या पता चलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब हमारे जो लास्ट में ज़ीरो रूट वैल्यूज़ आती हैं वेरिएबल की, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ रूट्स पे। तो अगर हमारा ये डी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर ये डी हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तो हमारी क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी वेरिएबल x की, जो कि हमने अभी ऐसे निकाली थी ना, यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज़ आई थी। तो जब हम ये फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे तो हमें अगर d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो हमें इसी टाइप से दो वैल्यूज़ x की लास्ट में मिलेंगी। जस्ट लाइक कुछ भी x की हमें कोई भी दो वैल्यू मिल सकती हैं, जस्ट लाइक 1 और 2, कुछ भी वैल्यू मिल जाए, दो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आती है जब d हमारा इक्वल्स टू किसके हो, ज़ीरो के, ठीक है, d क्या हो, इक्वल्स टू ज़ीरो हो, तब क्या होगा, तब जो होंगे टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है x की सेम वैल्यू आएगी, जस्ट लाइक 5 आई है तो दूसरी वैल्यू भी x की क्या आएगी, 5 ही आएगी। ओके, अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में जब हमारा होता है d इज़ लेसर देन ज़ीरो, ओके, क्या होता है, d इज़ लेसर देन ज़ीरो, तो इस केस में क्या होता है, नो रियल रूट, मतलब हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। तो यानी कि वो उसका सॉल्यूशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी हमें वैल्यूज़ आफ्टर दैट लास्ट में नहीं मिलती हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको देखें ये फॉर्मूला याद रखना है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। आपको इस फॉर्म में भी रख सकते हैं या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि d इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हमें क्या पता चलता है, नेचर ऑफ रूट्स पता चलते हैं। अगर d ग्रेटर देन ज़ीरो है तो टू डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगी रियल रूट्स की, अगर d इक्वल्स टू ज़ीरो है तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, ओके, दोनों यानी सेम वैल्यूज़ होंगी। और थर्ड, अगर हमारा d इज़ लेसर देन ज़ीरो है तो नो रियल रूट, यानी कि कोई भी हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। अब हम इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं, ओके, a क्या है हमारा 1 है। सेम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। b हमारा -5 एंड c इक्वल्स टू 6 हियर, ठीक। अब हम इसे इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस b की जगह माइनस और ब्रैकेट में -5, ठीक है, प्लस माइनस रूट में हम लेंगे b स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पे माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की जगह पे हमारा 1 है एंड c इज़ हमारा 6, ओके। अब अपॉन में क्या आएगा हमारा 2 इंटू 1, a की वैल्यू, ओके। इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस ही लेके चलेंगे लास्ट तक। अब ये 5 जा 25 हो जाएंगे और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 4 जा 24, ओके, सिंपल है। अपॉन में 2 1 जा 2 आ गया, ठीक। यहाँ तक हमारी ये वैल्यू आ गई। अब आगे सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को, तो यहाँ से आ गया 5 प्लस माइनस रूट में क्या है हमारा 25 में से 24 गया तो कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है, और अपॉन में कितना आया है हमारा 2 आया है, ठीक। अब देखें हम इसमें हम देखें, अब कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं पहले कि इसमें हम एक ये कंडीशन लगा के देखते हैं डी वाली, ठीक। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम डी वाली कंडीशन लगा के देखते हैं। डी इज इक्वल्स टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा आगे हमें सॉल्यूशन करना है नहीं करना है, हमारी वैल्यूज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 एंड c1 इज़ 6, ठीक है। यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ से क्या आ गया 24, तो यहाँ से d इज़ इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 0 है, d इज़ ग्रेटर देन 0,
दैट मीन्स यहाँ पे हमें 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। 2 वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल x की हमें कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेंगी। तो अब इसे हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक बार हम फर्स्ट टाइम क्या रखेंगे 5, इसे इक्वल्स टू x इक्वल्स टू रखेंगे, ओके। यहाँ तक लास्ट तक x चलता जाएगा। x इक्वल्स टू फर्स्ट हम प्लस कर रहे हैं, रूट 1 इज़ ऑल्सो 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 6/2 यानी कि एक वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई है x की, ओके। अब हम ऐसे ही सेकंड करके देखते हैं। अब हमें क्या लेना है, एक बार हमने प्लस लिया, अब हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। 5 माइनस रूट 1 था, ठीक है, अपॉन 2 था। अब 5 माइनस रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, अपॉन 2। यहाँ पे क्या हो गया 4/2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया 2। एक वैल्यू x की हमारी आई 3 और एक वैल्यू आई हमारी x की 2। अब हम देख लेते हैं हमने पहले जो किया था उसमें भी क्या हमारी x की 2 और 3 आई थी, सेम आई थी, यानी कि इस फॉर्मूला को हमने यूज़ किया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन भी सेम रहा, ठीक है। आपको बस इसमें कुछ कंडीशंस याद रखनी है, बस ये इस चैप्टर में यही मेन पार्ट्स थे जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब अगर कोई छोटा मोटा पॉइंट या छोटा होगा तो मैं उसे एक्सरसाइज में ही एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। अब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 1 बाय 1 करके मैं एक्सरसाइज डाल दूंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है मैथ से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।